नानी मस्तानी सुनाई कहानी में आपकी ये नानी मस्तानी आपके पास एक बार फिर हाजिर है और आपको कहती हैं आदाब, खुशामदीद। और जी आया नु प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं आपसे माजरत चाहती हूँ क्योंकि काफ़ी दिन के बाद मैं आपसे मुलाकात कर रही हूँ और हम वो कहानी को भी मुकम्मल करेंगे जो कि मैंने अली बाबा 40 चोर का आपको एक हिस्सा सुनाया था। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आपकी नानी मस्तानी थोड़ी मसरूफ़ हो गई थी, कुछ रमज़ान में और फिर ईद की मसरूफियात। और प्यारे बच्चों, आप सबको ईद मुबारक नानी मस्तानी की तरफ से। तो चलते हैं जल्दी से अपनी कहानी को मुकम्मल करने की तरफ और फिर बातें करेंगे। तो बच्चों, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि अली बाबा जो कि एक लकड़हारा था, उसको जंगल में कुछ डाकुओं के खजाने का इल्म हो जाता है और उसका जो भाई होता है जो उसके हमसाया में ही रहता है और उसकी बीवी, वो लोग लालची तबीयत के होते हैं और वो जो उसकी बीवी तराजू मांगती ना, उस पर कुछ ग्लू वगैरह लगा देते हैं तो उसमें एक सोने की अशरफी चिपक जाती है। उससे वो बड़ा मुतजस्सस हो जाते हैं कासिम, और वो अगले दिन अपने भाई अली का बाबा का पीछा करते हुए जंगल में जाते हैं। जब वहाँ पर डाकू आते हैं और वो कहते हैं खुल जा सिम सिम, तो बच्चों वो गार खुल जाता है और जैसे कि वो अली बाबा भी उनके पीछे, वो जब चले जाते हैं तो अली बाबा वही प्रैक्टिस दोहराते और वो गार के अंदर जाता है और कासिम छुप कर देख रहा होता है उसको। एक दरख्त के पीछे से वो देखता है कि अंदर बहुत खजाना है, ये सब चीज़ें हैं। तो बच्चों, होता ये है कि अली बाबा तो फिर उस दिन और वो एक बड़ा सा एक बोरा लाया होता है, उसके अंदर खूब जेवरात और सोने के सिक्के वगैरह भर कर ले जाता है। और जनाब वो कासिम जो होता है, अगले दिन वो जनाब पूरी तैयारी के साथ जाता है और वो कहता है खुल जा समसम, तो वो गार का जो पत्थर है वो हिलता है और वो अंदर दाखिल हो जाते हैं। अंदर दाखिल होता है, उसकी आंखें चुंधिया जाती हैं और वो बच्चों खूब लूट मार का सामान अपने उस थैले में भरना शुरू करता है। इसी एक्साइटमेंट में जब वो बाहर निकलने लगता है तो उसको वो भूल जाता है, वो जो मैजिक वर्ड होता है ना जिससे वो खुलता है, कैले पासवर्ड, वो भूल जाता है बच्चों। अब होता ये है कि वो अंदर बंद हो जाता है। अब जनाब वो रात तक घर नहीं आता, उसकी बीवी तो बहुत परेशान होती है, बड़ी वो मचता है शोर, हर जगह ढूंढते हैं कहीं नहीं मिलता, किसी को कुछ खबर जो नहीं होती, वो खुफिया तौर पे गया होता है। और जनाब बच्चों, रात को जब डाकू लूट मार का सामान लाते हैं, जब वो देखते हैं कि अंदर एक आदमी है तो वो तो जनाब उसकी खूब पिटाई करते हैं और उसको रस्सियों से बांध लेते हैं। अब होता यूं है कि वो उसको जब उसके ऊपर जबरदस्ती करते हैं तो वो बता देता है कि उसको अपने भाई अली बाबा से ये गार को खोलने का राज मिला। तो बच्चों, वो अब डाकू जो हैं वो अली बाबा की तलाश में उस छोटे से गांव में जाते हैं। उनको वो बता देता है कासिम उनके घर का पता। तो होता ये है कि वो उसके ना घर के दरवाजे के बाहर एक क्रॉस लगा देते हैं कि वो ताकि जब रात को आएंगे उसको पकड़ने या उसके सजा देने तो उनको पता हो। लेकिन अली बाबा की बीवी बड़ी ज़हीन और समझदार होती, वो ऐसे करती है कि पूरे शहर, वो जो उनका कस्बा होता है छोटा सा, सबके दरवाजों पे क्रॉस लगा देती। अब जब बच्चों रात को डाकू आते हैं उसको सजा देने के लिए तो वो तो देखते हैं कि सारे दरवाजों पे लगा है और बड़े कंफ्यूज होते हैं। फिर वो बहुत झुंझुलाते हैं और वो अगले दिन कासिम को रस्सियों से बांध के अपने साथ लेकर आते हैं और फिर अली बाबा के घर में जाते हैं। लेकिन वो इस तैयारी से आते हैं डाकुओं का सरदार कि वो लगे कि वो लोग कोई सौदागर हैं या ताजिर हैं और वो अली बाबा के साथ तिजारत करने आए हैं। तो थोड़ा सा मैंने मिसिंग कर दी है कि वो अली बाबा जो है वो जेवर वगैरह करता है, वो बेचता है और थोड़ा दौलत ले लेता है, तो वो इस तरह का ना करने लग जाता है।